वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम प्लूरल इफ्यूजन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर आता है। ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन का हिंदी मतलब होता है फुसफुस बहाव। ठीक है, फुसफुस बहाव क्या होता है, चलो मैं आपको आगे बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के अंदर जो हमारे एमएससी नर्सिंग फर्स्ट है, जिसमें हम यूनिट थर्ड पढ़ रहे हैं। यूनिट थर्ड का नाम है प्रॉब्लम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, तो क्या होता है प्लूरल इफ्यूजन, चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। तो प्लूरल इफ्यूजन इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस विच इज एरिया बिटवीन द लंग्स एंड द चेस्ट वॉल। ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन क्या है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, एबनॉर्मली फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जो कि हमारा प्लूरल स्पेस के अंदर होता है। ठीक है, ये कहाँ सिचुएटेड होता है, ये हमारे लंग्स और चेस्ट वॉल जो होती है ना, उसकी बीच में सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो हमारा नॉर्मल नॉर्मल लंग्स है वो देखो नॉर्मली ऐसे दिखता है। ठीक है, लेकिन जो प्लूरोला है उसके बीच में जो प्लूरल स्पेस है उसके अंदर क्या फ्लूइड जमा हो जाता है, उस कंडीशन को प्लूरल इफ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ लोकेटेड होता है, बिटवीन द लंग्स एंड चेस्ट वॉल और लंग्स के बीच में होता है ये। दिस फ्लूइड buildup can restrict lungs expansion लीडिंग टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड चेस्ट पेन। ठीक है, ये क्या कॉज करता है, हमारे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब हमारे ब्रीथ लेने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, छोटी छोटी सांसें ले पाती है और ले पाते हैं, और साथ में साथ क्या चेस्ट में पेन होता है। ठीक है, हमारे जो फेफड़े होते हैं वहाँ पे पेन होता है चेस्ट में। प्लूरल इफ्यूजन कैन कोज बाय वेरियस ऑफ फैक्टर इंक्लूडिंग हार्ट फेल, इन्फेक्शस एंड इवन कैंसर। ठीक है, ये हमारी बॉडी में बहुत सारी कॉजेस कोज कर सकता है, पैदा कर सकता है, जिसमें क्या क्या साथ 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 क्या हार्ट फेल, हमारे हार्ट को फेल करने में मतलब ये हार्ट को फेल भी कर सकता है प्लूरल इफ्यूजन जो है। ठीक है, साथ साथ इन्फेक्शन कोज कर सकता है और इवन कैंसर भी कोज कर सकता है। और के अंदर हम सेकेंड डेफिनेशन देखेंगे, सेकेंड इंट्रोडक्शन देखेंगे। प्लूरल इफ्यूजन इज एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस. The thin cavity between the lungs and chest wall normally a small amount of fluid and present the lubricate and pleura. But in pleural effusion, this fluid increase the effect lungs expansion and breathing. ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन क्या है, एक एबनॉर्मली एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड है। हमारे जो प्लूरल स्पेस होता है ना, वहाँ पे फ्लूइड जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। साथ ही साथ क्या हो जाता है, जो प्लूरल इफ्यूजन कोज होता है। ठीक है, ये कहाँ होता है, हमारे लंग्स और चेस्ट वॉल होता है उसके बीच में प्रेजेंट होता है प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, ये किसके कारण कोज होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इटियोलॉजी एंड कॉजेज में देख लेते हैं। प्लूरल इफ्यूजन कैन बी ट्रांसुडेटिव एक्सक्यूजन और एक्सक्यूटिव एफ्यूजन। ठीक है, तो ट्रांसुडेटिव जो एफ्यूजन है वो लो प्रोटीन कंटेंट में होता है, जिसको कंजेटिव हार्ट फेल हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, और हाइपोएल्बुमिनेमिया हो सकता है। ठीक है, ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन में। देन एक्सुडेटिव इफ्यूजन में हाई प्रोटीन कंटेंट का होता है, जिसके अंदर निमोनिया, पेरा पेरापिनोनिक इफ्यूजन हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस में हो सकता है, मैलिग्नेंसी लंग और ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसीज जिसको लप्स रूमेटोइड्स अर्थराइटिस बोलते हैं, उसके कारण हमें प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिल सकता है। कौन सा वाला, एक्सुडेटिव। ट्रांसडेटिव कैसे, कंजेक्टिव हाइट फेलियर के कारण, सिरोसिस के कारण, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, हाइपो एल्बुमिनेमिया के कारण हो सकता है। ठीक है, किस आपको समझ में आ ही गया होगा प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है और किसके कारण कोज होता है। देन हम देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी, कैसे कोज होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो चलिए पैथोफिजियोलॉजी में देखते हैं। इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन और सिस्टमिक डिसीज प्रोसेस लीड टू इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी और डिस्टर्ब ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज। ठीक है, क्या होता है, अगर हमारे लंग्स में इन्फ्लामेशन हो गया या कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई डिसीज हो गई, तो उसके कारण क्या प्रोसेस होगा, हमारी कैपिलरीज होती है ना, उसके अंदर इंक्रीज हो जाता है हमारा क्या क्या, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन और सिस्टमिक डिसीज, जिसके कारण हमारे जो लिम्फेटिक ड्रेनेज
होने के जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फ टिश्यू होते हैं, उसमें क्या डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण क्या दिस रिजल्ट इन द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस, जिसके कारण क्या, जिसका रिजल्ट क्या आता है, हमारी जो प्लूरल स्पेस होता है ना वहां पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, फ्लूइड जमा हो जाता है। Then the lung get compressed leading to decreased lung एक्सपेंशन, हाइपोस्मिया एंड डिसिप्निया। ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाता है, जो लंग होता है वो कंप्रेस्ड हो जाता है, जिससे क्या लीड हो जाता है, हमारे लंग्स का जो एक्सपेंशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसमें मतलब सांस लेने की जो क्षमता होती है उतनी सांस नहीं ले पाते, क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया है, फ्लूइड जमा हो गया है, जिसके कारण हमें हाइपोक्सिया हो सकता है और डिस्निमिया हो सकता है। ठीक है, देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या क्या देखने को मिल सकता है, डिस्निया मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, डिस्निपिया मैंने बताया था आपको, डिस्निया जिसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कहा जाता है। चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है, जिसको प्लूटिक शार्प वर्ड्स ऑफ डीप ब्रीथिंग। ठीक है, अगर डीप ब्रीथ लोगे तो वहां पे आपको पेन होगा। ड्राई नॉन प्रोडक्टिव कफ हो सकता है आपको। डिक्रीज ब्रीथ साउंड ऑन द इफेक्ट अफेक्टेड साइड। ठीक है, ब्रीथ साउंड जो होती है ना, जिसका ऑस्कल्टेशन करते हैं डॉक्टर, वहां पे अफेक्टेड अगर साइड है तो वहां पे साउंड सुनाई ही नहीं देगा। डलनेस टू परकशन। ठीक है, परकशन में डलनेस हो जाएगी। डिक्रीज चेस्ट वॉल मूवमेंट ऑन अफेक्टेड साइड। ठीक है, जो चेस्ट वॉल मूवमेंट, जो चेस्ट मूवमेंट करता है ना, वहां पे डिक्रीज डिक्रीज हो जाएगा, जहां पे आपको प्लूरल स्पेस देखने को मिलेगा। इन सीवियर केस साइनोसिस देखने को मिल सकता है, एंजाइटी हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकता है, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। देन डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जाम से डायग्नोस कर सकते हैं। चेस्ट एक्सरे शो फ्लूइड लेवल। ठीक है, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, कंफर्म फ्लूइड प्रेजेंस एंड हेल्प गाइड थोरेसेंसिस थोरेसेंटियासिस। सीटी स्कैन करवा सकते हैं, आइडेंटिफाई अंडरलाइन कोजेज, ट्रोमा और इन्फेक्शन तो नहीं है वहाँ पे। थोरेसेंटिसियास जैसे डायग्नोस एंड थेराप्यूटिक फ्लूइड सेंड टू साइनोलॉजी साइटोलॉजी, ग्राम स्टेन एंड कल्चर, प्रोटीन एल ई एच सॉरी एल डी एच, ग्लूकोज लेवल एंड एसिड बेस एसिड फास्ट बेसिलाई फॉर टीबी। ये सारी चीज हम डायग्नोस कर सकते हैं, थेराप्यूटिक इसके अंदर देख सकते हैं कि फ्लूइड जमा है कि नहीं, ऐसे डायग्नोस कर सकते हैं। देन ट्रीटमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर एंटीबायोटिक फॉर इन्फेक्शन, एग्जाम्पल निमोनिया एंड टीबी के लिए एंटीबायोटिक देंगे हम। डायूरेटिक फॉर एग्जाम्पल फुरोसमाइड जो ड्रग होता है वो देंगे डायूरेटिक के लिए। ट्रांसुडेटिव फ्यूजन ड्यू टू हार्ट फेलियर। ठीक है, हार्ट फेलियर ना हो उसके कारण, उसके लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड ऑटोइम्यून केसेस के अंदर हम मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे। एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट इफ रिलेटेड इन मेलिग्नेंट। ठीक है, मेलिग्नेंट को मेलिग्नेंस रिलेटेड है तो एंटी नेप्रोप्लास्टिक एजेंट हम पेशेंट को देंगे मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर। सर्जिकल मैनेजमेंट में थोरेसेंटियासिस करेंगे, निडल एस्पिरेशन टू रिमूव फ्लूइड। ठीक है, रिमूव फ्लूइड के लिए हम निडल एस्पिरेशन करवाएंगे, मतलब निडल को वहां पे चेस्ट पे गड़ाएंगे, जिसके कारण वो जो फ्लूइड जमा है वो निकल जाए। सर्जिकल के अंदर ये करेंगे। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज फॉर लार्ज रिकरेंट इफ्यूजन के लिए हम चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज कर सकते हैं वहां पे। प्रूलोडेसिस केमिकल और सर्जिकल प्रोसीजर टू ओब्लिटेरेट फ्लूरल स्पेस इन रिकरेंट केसेस। प्लूरेक्टोमी करवा सकते हैं, सर्जिकल रिमूव फॉर प्लूरा इन क्रोनिक और मेलिग्नेंट केसेस के अंदर। डिकोर्टिकेशन रिमूवल और फिब्रस प्लूरा इन लंग इंट्रा इंट्रापमेंट अकर के लिए। ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर ये सारी चीजें आ जाती है। देन डाइटरी मैनेजमेंट में हाई प्रोटीन डाइट देंगे, हाई कैलोरी डाइट देने के लिए बोलेंगे, सपोर्ट इम्यून सिस्टम एंड हीलिंग के लिए हम डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे। एडुकेट फ्लूइड इनटेक अनलेस कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड अगर उसको कुछ बॉडी में उसको एलर्जिक है तो उसको नहीं देंगे। सोडियम रेस्ट्रिक्शन इन हार्ट फेल केसेस। ठीक है, हार्ट फेल हो सकता है, अगर हार्ट फेल केसेस है तो सोडियम रेस्ट्रिक्टेशन करेंगे, सोडियम नहीं देंगे पेशेंट को। स्मॉल फ्रिक्वेंट मील एंड रिड्यूस रेस्पिरेटरी इफोर्ट।
ठीक है, हमें छोटे छोटे बाउल में छोटे छोटी पीस करके उसको पेशेंट को खिलाना है। ये डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर आता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में असिस्मेंट में मॉनिटर रेस्पिरेटरी रिदम एंड डेप्थ मैनेजमेंट असिस्मेंट करेंगे। असिस्मेंट फॉर डिस्पनिया, चेस्ट पेन एंड डिक्रीज ऑक्सीजन सेचुरेशन, ये हम असिस्मेंट करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर। मॉनिटर वाइटल साइंस एंड साइन ऑफ हाइपोक्सिया, ऑब्जर्व चेस्ट एक्सपेंशन एंड ऑस्कल्टेड ब्रीथ साउंड, ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे हम, ये सारी चीजें असिस्मेंट करेंगे। नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर क्या क्या करेंगे, पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, हाई फावलर पोजीशन इज ब्रीथिंग, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे इज प्रिस्क्राइब, असिस्ट विथ थोरेसेंसिस, इंश्योर कंसेंट, मॉनिटर ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रोसीजर, ठीक है। चेस्ट ट्यूब केयर करवाएंगे, मेंटेन प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, चेक फॉर एयर लीक और प्रिवेंट डिस्लो डिस्लोगमेंट, एडमिनिस्टर मेडिकेशन एस्प्राइब एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक और डायरेटिक, मॉनिटर फ्लूइड बैलेंस इनटेक एंड आउटपुट चार्टिंग, ठीक है, ये सारी चीजें इंटरवेंशन के अंदर आ जाती है। इनकरेज कफ एंड डीप ब्रीथ टू प्रिवेंट एथलेक्टियासिस, ठीक है, डीप ब्रीथ करवाएंगे पेशेंट को। साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, रिलीव एंजाइटी एंड प्रोवाइड एजुकेशन के लिए। देन हेल्थ एजुकेशन में अवॉइड एक्सपोजर एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है, अवॉइड करवाएंगे। एडर द मेडिकल रिगिमेंट, टीच साइन ऑफ रिकरेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलो अप, ठीक है, फॉलो अप के लिए इंपॉर्टेंस देंगे, ये हेल्थ एजुकेशन के अंदर आता है। थैंक यू गाइस। देखो समरी देख लेते हैं हम, कंपोनेंट एंड की पॉइंट्स। कोज किसके कारण होता है हमें, इन्फेक्शन, मैलिग्नेंट, सीएचएफ, टीबी और ऑटोइम्यून डिसीज से जो होती है ना, उससे कॉज होता है। क्या कॉज होता है, प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है, ये कॉज होता है। देन साइन एंड सिम्टम में डिसिप्निया देखने को मिल सकता है, चेस्ट पेन और डिक्रीज ब्रीथ साउंड देखने को मिल सकता है। डायग्नोसिस के अंदर चेस्ट एक्सरे से करवा सकते हैं हम, सीटी स्कैन से, और थोरेसेंटियासिस जो होती है ना, उससे हम डायग्नोस कर सकते हैं। मेडिकल के अंदर आ जाता है एंटीबायोटिक, डायरेटिक और स्टेरॉइड्स। सर्जिकल के अंदर आ जाता है थोरेसेंटियासिस, प्लूरोडिसिस और चेस्ट ट्यूब, ठीक है, ये सारे सर्जिकल के अंदर आता है। डाइट के अंदर हाई प्रोटीन, हाई फ्लूइड बैलेंस और स्मॉल मील्स देने के लिए बोलेंगे। नर्सिंग केयर के अंदर पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, मेड्स प्रोवाइड करवाएंगे, चेस्ट ट्यूब केयर प्रोवाइड करवाएंगे, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है, समरी है हमारी। देन थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।